गुरुदेव, ऋग्वेद में कहा गया है, ऋतम च सत्यम चाभिद्धात तपसोध्य जायत। ऋतम और सत्य तपस से उत्पन्न हुए। गुरुदेव, कृपा ऋतम और सत्य के वास्तविक अर्थ और उस तपस के बारे में बताइए जिससे उनका जन्म होता है। तप का अर्थ ही यही है कि द्वंद्व का सहन करो। माने खुशी मिले तो उछल के अपना खुशी मिले तो उछल के छत पर सिर मत लगाना, और यदि दुख मिले तो भूमि में धंस न जाना। अपनी समता को बनाए रखना ही तप है। हर परिस्थिति पे मन को थामे रखना तप होता है, बुद्धि को थामे रखना तप होता है, शरीर को मजबूत रखना तप होता है। हाँ? मन पसंद है ना पसंद है, मन की पसंद का हो या नापसंद की चीज़ हो, हर चीज़ में एक समता को बनाए रखना, सब्र करना, जिसको कहते हैं सब्र करो, सहन करो, वही तप है। हाँ, तप से क्या होता है, शरीर की जो मल दूर हो जाता है, अशुद्धि क्षय होता है। हाँ? और इंद्रिय और काय सिद्धि होते हैं। काय सिद्धि माने शरीर मजबूत होता है और हमारी इंद्रियां मजबूत होती हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब दृढ़ होती है, ये मजबूत होता है। हाँ, कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसा। अशुद्धि, शरीर में जो मल है वो दूर होता है। हाँ, तो अभी पंचकर्मा में आप जाओगे तो कहेंगे आपको स्नेह पान करना है, इतना सारा घी पी लेना है, और क्या मन करता है कुछ मसाला डोसा खा लें, कुछ और चटपटा खा लें, पानी पूरी खा लें। बोलते ना 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 ना, बोलते कुछ नहीं, सिर्फ खिचड़ी, घी के साथ सिर्फ खिचड़ी ही खाना है। बिना नमक के खिचड़ी का शंख प्रक्षालन करते, कोई अच्छा थोड़ी ना लगता शंख प्रक्षालन करके। करने की प्रक्रिया बड़ी वो लगता, बोझिल लगता है, मगर करने के बाद जो हल्कापन होता है शरीर में, मन में, वो अलग बात होती, वो उसका फल रूपी है ना। तो योग आसन करते वक्त तो लगता रहे यहाँ दर्द है उधर दर्द है, मगर करते जाओ, फिर योग करने के बाद शरीर एकदम मजबूत होने लगता है। ऐसे पंचकर्मा करते वक्त ऐसे विरेचना करते हैं, पेट को खाली करो, पूरा शुद्धिकरण होता है, पेट शुद्ध हो जाता है तो मगज भी ठीक होने लगता। जितने लोग डिप्रेशन के बीमारी में लगे रहते हैं, सबको कहते हैं पंचकर्मा करो, शरीर का मल दूर करो। शरीर से मल दूर होते हैं, फिर वो डिप्रेशन भाग जाता है अपने आप। तो यही तो है, ये तप है, एक तरह का शरीर का तप है। गीता में पढ़ो ना, 3 तरह का तप है, शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप। हाँ, सरलता बनाए रखना, ये मन का तप है। मानस तप, मौन रखना, ये भी तप है। मौन रखने से इतना अच्छा होता है, शरीर की ऊर्जा बड़े मजबूत होने लगता है। हाँ, तो शरीर का तप, मन का, वाणी का तप और मन का तप। वाणी का तप यही है कि जितना मधुर बोले, किसी को चोट ना पहुंचाए अपने वाणी से। हाँ, ये सब पूजा भी उसमें कहते हैं। ये सब गुरु को मानना, देवताओं को मानना, भगवान को मानना,
ये सब भी तप में ही आता है। शारीरिक तप, मानसिक वाचिक तप और मानसिक तप। और तप से सिद्धि होती है, माने परफेक्ट सिद्धि, माने परफेक्शन आ जाता। ज़रूरत से अधिक समय से पूर्व आपको प्राप्त हो जाए जो आप चाहते हो, वो सिद्धि है। मान लो आपको कुछ लेना है, आपको कुछ करना है, मगर एक मकान खरीदना है, बड़ा मकान खरीदना चाहते हो, मगर थोड़ा सा ही कमी हो गई उसमें, आपके पास सिर्फ 70-80% ही धन है, 20% धन नहीं है, तो आप मकान खरीद नहीं सकते। तो ये क्या हुआ, ज़रूरत से कम प्राप्त हुई आपको। एक आदमी को लॉटरी लग गई, बोला लॉटरी लग गई तो लॉटरी से क्या करना है, तो उसको लगा कि एक बहुत बड़ा मकान है, मकान खरीद लूँ। मगर खरीदने गया तो लगा कि अरे थोड़ा कम पड़ गया पैसे। अब लॉटरी लग गया, किसके पास जाके मांगेगा? लोग बोलेंगे अरे तुमको तो लॉटरी मिला, मैं क्यों तुम्हें उधार देने के लिए, कोई नहीं तैयार है उसको। अब मकान छूट गया हाथ से। तो क्या हुआ, ज़रूरत से कम मिला। अच्छा, फिर एक कहावत है कर्नाटक में, जब मूंगफली आई हाथ में तब दांत नहीं रह गया, दांत था तो मूंगफली नहीं थी, और मूंगफली आई तो दांत नहीं है। कर्नाटक में कहते हैं उक्ति है, माने जब युवावस्था थी तो शादी नहीं हो पाए, अब बुढ़ापा आ गया तो शादी की प्रपोजल आ गई। तो मूंगफली है तो दांत नहीं है, दांत है तो मूंगफली नहीं है। ये क्या सिद्धि नहीं होते हैं, इसको सिद्धि नहीं बोलते। क्या? तो समय से पूर्व ज़रूरत से अधिक सब मिल जाए उसको कहते हैं सिद्धि। और सोचने से पहले, उस ज़रूरत अनुभव करने से पहले ही सब कुछ प्राप्त हो जाए वो सिद्धि है। और दूसरों को आशीर्वाद देने की क्षमता आ जाए वो सिद्धि है। अपना ही ज़रूरत नहीं, दूसरों का ज़रूरत पूरा करने की क्षमता है, फिर वो सिद्धि है। तो ये सब प्राप्त होते हैं, इसलिए साधना की ज़रूरत है। तप से ये सिद्ध होता है ऐसा। जो तप नहीं करते बोलते वो तो गीता भी उनको नहीं सुनाना चाहिए बता, क्योंकि इतना कमज़ोर व्यक्ति हो जाए तो उनको कुछ भी नहीं रुचेगा ना कुछ कर पाएंगे। और फिर जैसे जीवन चलना तो चलने दो उसको। हाँ, कभी इतना गिर के दुखी होके तो कभी तो वापस आएंगे ही फिर तो। वो रितम माने वही वो प्रज्ञा जो है, जिस प्रज्ञा से सब कुछ दिखता है, सब कुछ होता है, और सब ज्ञान जिसमें निहित है, वही रितम भरा प्रज्ञा है। अपना काल ज्ञानी जो करते कैसे करते हैं, तो यही रितम भरा प्रज्ञा होती। मतलब हमारी चेतना गुरु से जुड़ी हुई होती है तो सत्य और रितम हमारे भीतर होने प्रकाश, उसका प्रकाश होने लगता है सहज। लोगों को आश्चर्य होता है कि अरे हमारी अंदर की बात इनको कैसे पता चल गया, काल ज्ञानी को कैसे पता चल गया, मैंने किसी से नहीं बोला, काल ज्ञानी तो बोल दिए। हाँ, वो रितम भरा प्रज्ञा से जुड़े हुए होते, ताकि वही प्रज्ञा पूरे संसार में, सारा संसार, भूत भविष्य वर्तमान सब जिस चेतना में है वही चेतना
ऋतंबरा चेतना है। उसके साथ पासवर्ड हो जाना, वो ऋतंबरा प्रज्ञा है। आपके कंप्यूटर में सारे इंफॉर्मेशन है, मगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो खुल ही नहीं पाता हो। वो पासवर्ड मिल जाए, वो फिर वो खुल जाएगा, फिर सब दिख जाता है उसमें। ऐसा इतना काफ़ी है ना आज। चलो ध्यान करते हैं थोड़ी देर।